नमस्कार दोस्तों। तो जज साहब का बयान जो आया है दोस्तों नूपुर शर्मा के ऊपर, और वो बयान भी हवाई मौखिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि लिखतम के आगे वक्तम की चलती नहीं है। भाई किसने क्या बोला क्या कहा वो मुकर सकता है, और जज साहब से बेहतर तो कौन जानता होगा। और जज साहब का जो बयान आया है दोस्तों, वो सारी की सारी हवाई आई हैं, और वो भी इस तरीके से कि मैंने बहस देखी है टीवी पे, और वो बहस में जब कोर्ट में भी हमने देखा है फिल्मों के थ्रू। देखिए दोस्तों, जो भी हम थोड़ा बहुत उर्दू के लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं, या हम जो भी कोर्ट कचहरी के बारे में बात देखते हैं या समझते हैं, वो फिल्मों के थ्रू देखते हैं। तो उसमें भी देखा गया है कि दोनों पक्ष को जज साहब सुनते हैं भली भांति, और न्यायाधीश न्याय के मंदिर में जो बैठे हैं वो न्याय की बात करते हैं, दोनों पक्ष को सुन के न्यूट्रल होके जो संविधान में कहा गया है उसके हिसाब से जज साहब डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ उल्टा। तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, जज साहब के ऊपर ही बात करेंगे, और पिछली सरकार का रवैया क्या रहा है, किस तरीके के विचार रहे हैं कोर्ट के, उसके ऊपर बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और जज साहब से ही आंसर जवाब लेंगे कि जज साहब का सही जवाब दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लोहा ही लोहे काटता है, तो उसी तरीके के कुछ प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों आज वीडियो में पहले कि किस किस मुद्दे पर बात करेंगे दोस्तों। अगर सुप्रीम कोर्ट में दम होता तो वो इसे लिखित ऑर्डर के रूप में पेश देता। Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in? I will come in. पहले कम टू द सरकार, पहले सरकार तो जीती है एकाध, सब डिबेट में कमिंग सरकार में गोइंग यहाँ कमिंग रुकिए। कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। तो जी हाँ दोस्तों, आज इन्हीं के मुद्दे को और बात करेंगे। एक तरफ तो ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो अननेसेसरी की बहसबाजी होती है, बहसबाजी टीवी के ऊपर दिखाई जाती है। जज साहब ने बहस के तौर पे ही बोली ये सारी चीज़ें हैं, जिसको उन्होंने मौखिक तौर पे समझाने की कोशिश की कि नूपुर शर्मा जी आपकी वजह से ही उदयपुर वाली घटना हुई है, गला काटा गया है आपकी वजह से ही। इस जस्टिफिकेशन को कुछ इस तरीके से लिया गया कि भाई आप अपने गले की स्वयं रक्षा कीजिए, अगर आप अपना गला लेकर बाहर निकलेंगे तो कोई काट सकता है, इसमें उसका क्या कसूर है काटने वाले का। और इस वीडियो को वायरल किया गया दोस्तों। है मतलब सारे क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। यही बात है दोस्तों, यही बात है। जज साहब के बयान के ऊपर वाकई हैरानी हुई कि भाई जजमेंट विचारधारा के ऊपर, अपने ओपिनियन के ऊपर थोड़ी जजमेंट, तो जजमेंट होती है। विचारधारा की गंगा तो अक्सर टीवी पे डेली बहती रहती है टीआरपी के गेम के अंदर। अगर जज साहब भी अगर पक्षपात तरीके से, इस तरीके से पॉलिटिकल जवाब देंगे, तो इन जैसे बयान बहादुर नेताओं की बहस की जरूरत क्या है दोस्तों। और यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है कि जनता को बस वो खत्म करें। नो डोंट कम इन, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, डोंट कम इन। राज्य में सरकार में है नहीं, आई विल कम इन, सरकार में गोइंग यहाँ कमिंग रुकिए। ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जज साहब के विचार के ऊपर। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर हम अभी बैक में हाल में ही 2-3 डिसीजन शाहीन बाग के ऊपर आपने देखा, किसान आंदोलन के ऊपर देखा, और एक बहुत बड़े वकील प्रशांत भूषण। देखिए अक्सर दोस्तों बड़े बड़े लोगों के लिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 12-1 बजे भी बैठ जाता है, आम लोगों के लिए हमने आज तक कभी देखा नहीं। अगर आपने कोई देखा हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो दोस्तों इस केस के ऊपर रहते हैं, इस केस के ऊपर दुहाई दी जाने लगी कि भाई इन्होंने कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, कोई इसको ठीक नहीं बता रहा है, कोई जुलूस नहीं निकाल रहा है। बड़ा बहुत तरीके एहसान डाले जा रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, बहुत एहसान किया जा रहा है हिंदुओं के ऊपर। कोई जुलूस नहीं निकला है, कोई आंदोलन नहीं हुआ है। भैया आंदोलन कर लो, जुलूस निकाल लो, क्या समर्थन तो कोई नहीं कर रहा है। कश्मीर वाली बात जब फिल्म में आई 10 कश्मीर फाइल के अंदर, उसको भी झूठ बताया गया, वो भी सब नूपुर शर्मा के केस के बाद हुआ है। और फिर इतिहास जब खंगाला गया, आज़ादी से पहले के कई केस मीडिया चला रहा है इस टाइम कि धर्म के पीछे क्या रवैया रहा है और किस तरीके से ये चीज़ें पहले से चलती हुई आ रही हैं। नूपुर शर्मा तो एक एग्जाम्पल है। नूपुर शर्मा के ऊपर आप इस तरीके से डाल रहे हैं जैसे कि मानो पहले कभी कुछ हुआ ही ना हो। अक्सर आपने देखा होगा कि मीडिया जो टीआरपी का गेम है, वो ज़्यादातर 60% तो जरूर ऐसा है कि आधे दिन उनका न्यूज़ चलता रहता है कि आज कोर्ट में ये जजमेंट आने वाली है, आज कोर्ट के ऊपर ये फैसला आने वाला है, और शाम तक होता क्या है,
तो सिर्फ तारीख मिली होती है या फैसला रिजर्व कर लिया गया है। इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं दोस्तों। बात तो ये करते हैं डॉलर की, टीआरपी की, और कहोगे कहाँ से बात, मैंने कहाँ घुसड़ी दी थी टीआरपी और इन्फ्लेशन की बात। दोस्तों जब 20-20 साल तक जब कोर्ट कचहरी के केस चलते हैं किसी के, तो ये इन्फ्लेशन और डॉलर के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं 20 साल में, ये उससे पूछिए जो चप्पल घिसता है कोर्ट कचहरी में। और ये बात करते हैं दोस्तों, ये तो पॉलिटिकल। तो खैर दोस्तों, और मेरा एक और जज साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जज साहब, कोर्ट कचहरी के परिसर में ये न्यायालय के मंदिर के अंदर ही अगर आप भ्रष्टाचार, हेरा फेरी, पैसों का उल्टा सीधा लेन देन, अगर ये करप्शन के ऊपर आप अगर अंकुश लगा पाएँ, तो दोस्तों अभी हाल में हमने देखा कि किस तरीके से शाहीन बाग वाले किस्से में, किसान आंदोलन में किस तरीके का फैसला आया कोर्ट की तरफ से कि आप हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रख के मत चलाइए। गवर्नमेंट को आदेश दिया गया कि आप अपने से इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, सड़क ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो अपने ऊपर कोर्ट ने लेने की कोशिश नहीं की, और वहीं पर बहुत बड़े वकील प्रशांत भूषण को 1 रुपये का जुर्माना कोर्ट ने ही लगाया था। तो ये सारी चीज़ें, और बड़े बड़े लोगों की सुनवाई 12-1 बजे होती है, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट को समझनी चाहिए, जज साहब को भी समझनी चाहिए कि ये कितनी जनता के हित की चीज़ है, कितनी जनता के लिए परवाह साहब को है। तो जज साहब की पहली बात, जज साहब ने बोला है कि सबसे पहले कि एक तो वो बहस देखते हैं टीवी के ऊपर, सबसे बड़ी बात है टीवी की बहस से। जज साहब टीवी की बहस देख के इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपने गलत है। अब बहस में उन्होंने दोनों पक्ष को सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन इन्होंने उससे ये माइंडसेट बनाया है कि मैंने बहस देखी है। और फिर उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली कि आप सत्ता का आपको नशा है। तो उसके ऊपर जज साहब से विचार ले लेते हैं कि सत्ता का नशा किसे है। संदीप जी, मैं आपकी बात सुन रहा था जी। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के ऊपर सत्ता का नशा हावी हो गया था और उसने बिना किसी बात की परवाह किए ये टिप्पणियां की। मेरे ख्याल में यही बात सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं बिना किसी जांच के किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जो गया था वो एफआईआर ट्रांसफ़र करने के लिए गया था, न कि नुपुर शर्मा के ऊपर दोष सिद्ध करने के लिए। मुझे नहीं समझ आता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी ज़बानी टिप्पणियां कैसे कर सकता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कोर्ट गवर्नमेंट को हिदायत देता है, समझाता है, बताने की कोशिश करता है कि हम ही है सर्वे सर्वा, और अंकुश कोर्ट के थ्रू अक्सर लगाया गया है और चलाने की कोशिश की गई है कोर्ट द्वारा सरकार को कई बार। इसी के ऊपर ये बात कही जा रही है कि अगर नशा है तो किसे है। तो दोस्तों अभी बीच में ही मैं लेके चलता हूँ इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया जी। इंदिरा गांधी जी काफ़ी मानी हुई नेता थी, उनके विचार जरा सुन लीजिए बीच में। Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? अगर जज इतना सक्षम है तो फिर क्या ज़रूरत है इलेक्शन, पॉलिटिक्स, राजनीति, लोकतंत्र की दवाई देने की। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, इतनी सारी चीज़ें बहुत बात बोली गई, तो भाई आपने लिखित में क्यों नहीं दी, आपने ये वर्बली बात क्यों बोली। तो जज साहब आपका इंटेंशन क्या था? सिर्फ टीआरपी देना मीडिया को, ताकि वो सेम टाइम में सारी चीज़ें चला के और बहस का मुद्दा गर्म रहे, और मीडिया को आपने पूरा खुराक दे दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट में दम होता तो वो इसे लिखित ऑर्डर के रूप में पेश देता। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित ऑर्डर में सिर्फ पिटीशन डिसमिस एज विथड्रॉन क्यों लिखा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को किस चीज़ का नशा है? कौन सी पावर का नशा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो सुप्रीम पावर जो मर्जी कह दो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। कंटेम्प्ट में किसी को भी अंदर कर दोगे, ये कम पावर है? ये आपके पास है क्या? ये किसी पॉलिटिशियन के पास है? तो पुलिस जो इस पावर का बेजा इस्तेमाल करती है, जिस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। देखिए, पुलिस को अगर करती है तो नोटिस दो, उससे पूछो, उसको सजा दो, उसे सुनो, अंदर भेजो। लेकिन पब्लिकली भाषण क्यों देते हो भाई? और सही भी है दोस्तों, जब 12 बजे 1 बजे किस आम आदमी के लिए, किस गरीब गुरबा के लिए, किस न्याय के लिए कोर्ट लगाई जाती है, ये सबने देखा है। जो किसकी सुनता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 12 बजे अगर वो एलन थापर की जमानत अर्जी सुन सकता है तो किसी की भी सुन सकता है। और
आज के माहौल में सोशल मीडिया में इस सब चीज़ों का कितना महत्व है और इन बातों का ही सारा गेम चल रहा है, किस तरीके से टीआरपी और सब चीज़ों के लिए इन मुद्दों का महत्व है, ये सब चीज़ों को जानते हुए जज साहब ने इस तरीके की बातें बोल के कहीं ना कहीं एक विवाद खड़ा कर दिया है। अब पिटीशन डाली गई है, फिर उसके ऊपर आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर जज साहब भी इस तरीके से पॉलिटिकल बातें करेंगे तो फिर तो न्याय हो लिया दोस्तों। इतनी सी बात दोस्तों इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। धन्यवाद।